my class. My name is Gunja Kumari and you watching Lesson English Point channel. Lesson English Point channel पर हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे जो आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर हमारे वीडियो आप शुरुआत से नहीं देख रहे हैं तो लेट्स इंग्लिश पॉइंट चैनल पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट पर जाकर के शुरुआत से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से वीडियो बनाते आ रहे हैं जो हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं बेसिक से कवर करते आ रहे हैं, जो कि आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जिसमें कि हम नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में, कंजंक्शन, एडवर्ब, ये सब जो होते हैं हमारे वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जिसको अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, इनके जो कंजंक्शन होते हैं यानी कि जो हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच के भाग होते हैं इनको हम एक एक करके हर दिन कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा तो जिससे उससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बड़ा वीडियो रहेगा तो आप वीडियो देखने में भी बोर हो जाएंगे। तो हम छोटा छोटा वीडियो करके बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर वीडियो छोटा रहेगा तो आप अच्छे से आनंद से देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हम हर जगह सुनते हैं, टेंस पढ़ते हैं, फिर वहाँ भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा जाता है। कोई नाउन, प्रोनाउन या कुछ भी पढ़ते हैं तो पार्ट स्पीच का नाम आ ही जाता है। तो आज हम समझ लेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। इसके हिंदी देख लेते हैं। वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनके अलग अलग कार्य है, यानी कि वाक्य में जितने शब्द हैं, यानी कि इसमें हम 8 शब्द लिए हैं, जो 8 शब्द हैं इनके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भाग में बांटा गया है। जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच को इस तरह से समझ लीजिए कि जो आप लोग बिरयानी तो जानते होंगे, खाए भी होंगे। बिरयानी को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता होती है। हमें वेजिटेबल डाला जाता है, ड्राई फ्रूट डाला जाता है, राइस डाला जाता है, वाटर डाला जाता है, मसाले कुछ डाले जाते हैं। बहुत सारे ड्राई फ्रूट यानी कि बहुत सारे मसाले, वेजिटेबल, बहुत सी चीज़ें यानी कि थिंग्स डाली जाती है, तब जाके हमारा बिरयानी बनता है। यानी कि जो उसके मटेरियल है वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं। तो जो हमारी ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं। ये सब से मिल करके पार्ट ऑफ स्पीच बनता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को आप इस तरह से समझ जाइए कि जो हमारे ये सब को मिला करके जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो पार्ट ऑफ स्पीच के ये सब क्या है, भाग है। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे, ये समझिए पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे बिरयानी है। अब बिरयानी को बनाने के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, वो बिरयानी को बनाने के लिए उसके क्या है, मटेरियल है। तो ये क्या हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हो गए। अगर ये नहीं रहेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम नहीं बना सकते हैं। अगर मटेरियल नहीं रहेगा तो बिरयानी को तो हम नहीं बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके क्या होते हैं, 8 भाग होते हैं। नाउन, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम, नाउन इसकी हिंदी क्या होती है, संज्ञा। हम नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। प्रोनाउन, इसको प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउन से इसके हिंदी क्या होती है, इसको हिंदी में, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। अगला क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते हैं, एडजेक्टिव। इसका हिंदी क्या होता है, इसको एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। अगला क्या है, वर्ब। वर्ब को हम प्रोनाउंस करते हैं, वर्ब इसका हिंदी क्या होता है, वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब को प्रोनाउंस करते हैं, एडवर्ब इस एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को हम प्रोनाउंस करते हैं, प्रीपोजिशन इसका हिंदी, प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय। क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय हिंदी में प्रीपोजिशन को कहते हैं। अगला क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन को प्रोनाउंस करते हैं, कंजंक्शन इसका हिंदी क्या होता है, संयोजक अव्यय। कंजंक्शन का हिंदी क्या होता है, कंजंक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, संयोजक अव्यय। अगला क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम प्रोनाउंस करते हैं, इंटरजेक्शन
इसका हिंदी क्या होता है? इंटरजेक्शन का हिंदी क्या होता है? विस्मयबोधक। विस्मयबोधक क्या होता है? विस्मयबोधक। तो इंटरजेक्शन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? विस्मयबोधक। तो हम इसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि इसको हम नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउंस किसको कहते हैं, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, एडवर्ब किसको कहते हैं, प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि इन सभी को हम इसको किस तरह से पहचानेंगे कि नाउन प्रोनाउन है। तो शॉर्टकट में समझ लेते हैं। अब क्या दिन हम इसके शॉर्ट वीडियो बनाते रहेंगे तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउन हम किसको कहते हैं? नाउन पहला नंबर क्या है? नाउन किसको कहते हैं? नाउन यानी कि जो भी हमारे इस धरती पे या संसार में जितनी सारी वस्तुएं, जो भी हमारे घर में, बाहर, हर जगह जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती है, उनके जो नाम होते हैं वे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे आपके घर में टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बहुत सारी वस्तुएं होती है, यानी कोई भी नाम आप खुद एक नाउन है, यानी कि आपका जो नाम है क्या है? नाउन है। तो जितनी सारी वस्तुएं आप इस संसार में देख रहे हैं वो सब क्या है? नाउन है। जैसे में कि पेन, जैसे कि पेन, टेबल, नेम, ट्री, बुक, ईटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नेम इज, अगर कोई प्लेस आ गया, स्थान आ गया, कोई किसी का नाम आ गया, यानी कि स्थान, नेम जो भी आ गया उस क्या है, यानी कि जो स्थान आ गया, नाम आ गया, किसी जगह का नाम आ गया, तो क्या है? ये सब क्या है? नाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, राम स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग। तो इसमें नाउन क्या है? एग्जाम्पल में देख लेते हैं, राम इज स्लीपिंग। इसमें नाउन क्या है? राम। राम क्या है? राम क्या है? नाउन। यानी कि ये क्या हो गया? नाम आ गया ना, किसी का नाम है राम, तो क्या हो गया? ये नाउन हो गया, नाउन। तो नाउन यानी कि नाउन किसे कहते हैं? जो भी हमारे इस धरती पर जितनी सारी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का जो नाम होता है वो हमारा नाउन होता है। जी, हम एक नाउन खुद है, हमारा जो नाम है वो क्या है? नाउन है। अब हम प्रोनाउन को समझ लेते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सर्वनाम। इसको हम मिटा दे रहे हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन जो हमारे नाउन के बदले में आते हैं उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन अगर जो हमारे नाउन के बदले में आ रहा है, जैसे कि किसी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए हम, अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो ही लिखते हैं, लड़की की बात कर रहे हैं सी लिखते हैं, अगर बहुवचन है तो वहां पर यू का यूज करते हैं। जो हमारे नाम के बदले में जो संख्या यूज की जाती है कर्ता के रूप में, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में क्या हो गया? ही, सी, इट, दे, और बहुत सारे होते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि वह, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, वह सो रहा है। या तो यहाँ पर सी भी, वह सो रही है। तो इसमें सोने का कार्य क्या कर रही है? वह कोई लड़की है ना, तो उसके बदले में क्या आया है यहाँ पर? सी। तो जो हमारा नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। कहा जाएगा ये क्या है? प्रोनाउन। सी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। सी क्या हो गया? प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव के बारे में हम यहाँ पर लिखे। एडजेक्टिव में इसका हिंदी क्या होता है? विशेषण या विशेषता, जिसे हम विशेषता, यानी कि कोई एडजेक्टिव
में कहते हैं। जैसे कि वह लड़की है, वह लड़की कैसी है, सुंदर है, काली है, अच्छी है, खराब है, वो कैसी लड़की, यानी कि उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो वह अच्छी लड़की है, यहाँ पर लिख देंगे वह अच्छी लड़की है। शी इज गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है। तो जो ये गुड है क्या है, इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, यानी कि विशेषता के बारे में बता रहा है कि अच्छी है, खराब है, बुरी है, किस तरह की लड़की है। तो जो उसके क्वालिटी के बारे में बताता है उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषता। जैसे कि ऐसे उसमें आ जाएगा, एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, अच्छी, गोरी, काली, मोटी, पतली, अमीर, ये सब अगर आ जाएगा तो क्या है, एडजेक्टिव है। ये सब यानी कि लड़की कैसी है, अच्छी है कि गोरी है कि काली है कि मोटी है कि पतली है कि अमीर है कि गरीब है, यानी कि उसके विशेषता के बारे में बता रहा है कि वो लड़की कैसी है, तो उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडवर्ब को समझ लेते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब भी विशेषता होता है, यानी कि विशेषता के बारे में बताता है, इससे ज्यादा के बारे में बताता है, यानी कि वह लड़की बहुत अच्छी है, वह लड़की बहुत काली है, वह लड़की बहुत पतली है, यानी कि जब हम उसके जो क्वालिटी होती है उसके ज्यादा के बारे में बता रहा है, यानी कि उसके जो विशेषता है विशेषता के ज्यादा के बारे में बता रहा है, उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। यानी जैसे कि थोड़ी, थोड़ा, कुछ, लंबा, बहुत इत्यादि। वह बहुत अच्छी लड़की है, बहुत, जो हमारे इसमें बहुत है क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब के बारे में बता रहा है। जो अच्छी है क्या है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, यानी कि उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है। क्वालिटी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इसमें जो बहुत है हमारा एडवर्ब हो गया, अच्छी जो है एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि कुछ अच्छी लड़की है, कुछ क्या है, एडवर्ब है। थोड़ी अच्छी लड़की है, थोड़ी क्या है, एडवर्ब है। लंबी अच्छी लड़की, लंबी क्या है, एडवर्ब है। बहुत क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो उसके क्वालिटी से ज्यादा बताता है, यानी कि कम, थोड़ा, ज्यादा के बारे में बताता है, उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन यानी कि समय सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन यानी जगह बताने के लिए। प्रीपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, जगह बताने के लिए। जैसे कि गेंद टेबल पर है, गेंद टेबल पर है, यानी कि जगह बता रहा है ना कि कहाँ गेंद है, टेबल पर है कि टेबल के नीचे है कि टेबल के पास है कि टेबल के इधर उधर है, उसके स्थान के बारे में बता रहा है, यानी कि उसके प्लेस के बारे में बता रहा है। तो प्रीपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, जगह यानी कि प्लेस बताने के लिए करते हैं। जैसे कि गेंद टेबल पर है, दी बॉल इज ऑन दी टेबल, गेंद नीचे है, गेंद ऊपर है, गेंद पास में है, गेंद अंदर है, यानी कि टेबल के अंदर है। तो प्रीपोजिशन का यूज हम स्थान यानी कि प्लेस बताने के लिए करते हैं। कंजंक्शन मींस होता है जोड़ना या बांधना। कंजंक्शन का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं। जैसे कि कंजंक्शन का यूज कब करेंगे, जब डबल सेंटेंसेस आ गया। डबल सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन का यूज करते हैं द व्हाट से जोड़ करके, जैसे कि बिकॉज से जोड़ करके, देन से जोड़ करके, ये सब क्या है, कंजंक्शन है। तो इन सब सो भी आ गया, कंजंक्शन में आता है। तो ये सब यूज क्या होते हैं, सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, वो कंजंक्शन में आते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है, यानी कि जोड़ना, जोड़ बताना या बांधना। जैसे कि वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, क्यों, इसमें क्यों सब क्या है, कंजंक्शन को दिखा रहा है। बिकॉज, इसके लिए हम बिकॉज जोड़ने के लिए लिखेंगे बिकॉज। ये बिकॉज शब्द जो है कंजंक्शन को दर्शा रहा है, यानी कि कंजंक्शन को बता रहा है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मय बोधक जिसे कहते हैं इंटरजेक्शन हम किसे कहते हैं, जब हम अचानक किसी चीज को एक्सप्रेशन करते हैं, अचानक से, जैसे अचानक से कोनो खुशी का बात हो गया, अचानक से दुख का बात हो गया, जो हमारे अंदर से एक्सप्रेशन निकलता है, यानी कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, उसे ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे ही इंटरजेक्शन कहते हैं। अगर खुशी की बात है तो उसके लिए हम हुर्रा, ग्रेट, वो सबका यूज करते हैं। अगर दुख की बात है तो, अगर दुख की एक्सप्रेशन हमारे अंदर से निकल रही है तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, ओ माय गॉड, सो सॉरी, ओ नो, इस तरह का वर्ड का यूज करते हैं। तो इंटरजेक्शन हम किसे कहते हैं,
पसंद करते हैं। वर्ब के बारे में हम बात नहीं किए हैं। वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि जो क्रिया हो रहा है, यानी कि वो वर्ब है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, यू वेयर रीडिंग बुक। यू वेयर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे थे, यानी कि यू पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, पढ़ना क्या है इसमें, कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो जो हमारा इसमें क्या हो गया, पढ़ना क्या हो गया, वर्ब, इसे ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे वर्किंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, जो हमारा कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये जो हमारा रीडिंग है इसमें क्या हो गया, वर्ब, इसे ही हम वर्ब कहते हैं, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है उसे वर्ब कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बनाएं, ताकि आपको पसंद आए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।